सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं HTRTGT मैथ्स 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अब बारी है 2023 के क्वेश्चन पेपर की। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक कर लिए हैं। आज दूसरा दिन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक तार दी हुई है। एक तार की त्रिज्या को घटाकर एक तिहाई कर दिया गया है। त्रिज्या को घटाकर एक तिहाई कर दिया। यदि उसका आयतन पहले जितना ही है, आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है ये हमें बताना। ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 6, 9 गुना। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए आयतन क्या है। एक तार क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यानी वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है अपना पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। पाई भी अपना फिक्स है, यानी जो हाइट, यही लंबाई होगी, जो हाइट होगी वो रेसिप्रोकल होगी किसका, रेडियस का, यानी 1/r² होगी। अब रेडियस क्या हो रही है, घटकर 3 से 1 हो रही है, 1 तिहाई हो रही है, यानी 3 से 1 हो रही है। ठीक है, यानी हाइट रेसिप्रोकल होगी, यानी बढ़ेगी कितना, रेडियस का स्क्वायर में, यानी हाइट है जो वो 1 से 9 होगी। ठीक है, तो 9 गुना बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तब हमें साइन की पावर 11 प्लस कोसेक की पावर 11 का मान निकालना है। तो ऑप्शन से हम थीटा की वैल्यू पुटिंग से अगर देखें तो थीटा वैल्यू साइन प्लस कोसेक की वैल्यू 2 है, तो थीटा हमारा कितना रहा होगा, यानी ये भी 1 रहा होगा, ये भी 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, यानी ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। 1 की पावर 11 1, 1 की पावर 11 1, इनका जोड़ भी 1 + 1, यानी 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर tan 2 थीटा प्लस इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan 3 थीटा मान निकालना है। जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है कि दो tan की मल्टीप्लाई 1 के बराबर आ रही है, इसका ये मतलब होगा कि जो ये और ये दोनों नंबर का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा, यानी 6 थीटा की वैल्यू ही हमारी क्या दी हुई है, 90 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, 3 थीटा यानी 45 डिग्री, और tan 45 क्या होगा अपना 1 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इन आंकड़ों का बहुलक निकालना। बहुलक वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ हमें सीरीज में देखने पर लग रहा है कि 6 भी काफ़ी बार रिपीट हुआ होगा। 6 भी काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, और बाकी 7, चलो 4 तो 2 ही बार रिपीट हो रहा है। 6 देखते हैं, 1 2 3, 6 3 बार रिपीट हो रहा है। 7 को देखते हैं, 1 2 3 4, 7 बार रिपीट हो रहा है। 8 भी कम रिपीट हो रहा है, यानी 7 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि -16/45 का दशमलव रूप अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा। ठीक है, आगे माइनस है, और ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि 16/15 है। 16/15 जो होगा, 16/15 ये 1 से छोटा ही रहेगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो 0 पॉइंट समथिंग और नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिना निकाले हमने कर लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक उद्गर मीनार के साय की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 है, तो हमें सूर्य का यूनियन कोण क्या हो ये निकालना। चलो मान लेते हैं ये कोई मीनार है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, और इसकी साय की लंबाई यानी ये ज़मीन पे पड़ेगी ये। ठीक है, ये l है। चलो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये l है, ये h है। हमें क्या निकालना, ये वाला एंगल, यानी सूर्य का जो यूनियन कोण बनेगा वो ज़मीन के ऊपर ऐसे ही बनेगा। ये एंगल निकालना हमने। दिया क्या हुआ, साई की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 है, यानी जो साई की लंबाई होगी यानी l वो क्या दी हुई है, 1/√3 टाइम दी हुई है h का। ठीक है, यानी l और h का रेशियो निकल आया 1:3, यानी अगर l 1 है, ये अपना 1 है, तो ये √3 है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनती है √3 और ये 1 है, तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री √3 के सामने बनता है, या फिर 60 डिग्री के सामने √3 बनता है, तो 60 डिग्री इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। हमें दिया हुआ √4 का सम और इनफाइनाइट टाइम हमें मान निकालना है, और ऑप्शन भी कुछ अजीब गरीब दे रखे हैं। चलो इसको मैं x के बराबर मानता हूँ। अगर मैं इसको x के बराबर मान लूँ और दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा, यहाँ पे 4 + √4 और इस तरीके से चल रहा है, इनफाइनाइट तक है ये, और इक्वल टू x²। ठीक है, स्क्वेयरिंग करने पर x² के बराबर आया। अब यहाँ से मैं इस 4 को उस साइड ले जाऊँगा, और ये सारा अगर टर्म देखें तो ये वापस से सेम ऐसी बन रही है, तो इसको मैं x नाम दे दूँगा। यानी कि क्या बन रहा है ये अपना x², ये यहाँ पे जाएगा -4, और इसको भी मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो माइनस का x -4 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से कुछ इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे।
हमारे पास ये इक्वेशन बनती है इसको सोल्व करने पे। अब इसको हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस वन यानी वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर। बी यहाँ पे माइनस वन है तो वन हो गया माइनस वन का स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस माइनस और यहाँ पे सी कितना अपना माइनस का फोर है। ठीक है, तो फोर इंटू फोर 16 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 16 अपॉन टू ए यानी टू। तो ये क्या बना वन प्लस माइनस रूट 17 अपॉन में टू। ठीक है, अब यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं है, अब इन दो ऑप्शन में दिक्कत आ गई। यहाँ पे प्लस और माइनस है। अब यहाँ पे अगर मैं रूट 17 देखूँ, रूट 17 होता है 4 से बड़ा, यानी अगर मैं 1 माइनस रूट 17 बाई 2 को अगर मैं मानता हूँ राइट आंसर, तो उस केस में क्या होगा, ये 4 से बड़ा है यानी जो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो ये सारा एक्सप्रेशन रूट के अंदर दिया हुआ है यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव तो थर्ड ऑप्शन में गया, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 साइन स्क्वेयर प्लस 4 कोस स्क्वेयर थीटा का न्यूनतम मान हमें निकालना है। क्या हो सकता है न्यूनतम मान, अगर मैं इस 4 कोस स्क्वेयर थीटा को क्या लिख लूँ, 3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा यानी 3 साइन स्क्वेयर प्लस 3 कोस स्क्वेयर और प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं इनमें से 3 कॉमन लेऊँ तो क्या बनेगा अंदर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और बाहर एक कोस स्क्वेयर थीटा होगा। अब ये क्या होता है, ये 1 होता तो ये 3 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बचेगा। ठीक है, 3 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बचेगा। अब कोस स्क्वेयर थीटा न्यूनतम मान क्या हो सकता है, स्क्वेयर है तो कोस स्क्वेयर थीटा न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो 3 प्लस 0 इस पूरे एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान क्या आया, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग 352 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF उनका क्या है अपना 32 है। तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े क्या होंगे ये हमें पता लगाने हैं। उनका HCF दिया हुआ है 32। ठीक है, यानी कि 32 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है। यानी मैं उन नंबर को अगर ए बी की बजाय 32A और 32B मानूँ, ठीक है, तो हमें, और जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी आपस में को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, यानी इनका ए और बी का HCF 1 है। ठीक है, इस टाइप से नंबर है। तो इन दोनों नंबर का जोड़ ही हमें क्या दिया हुआ है, यही हमें 352 दिया हुआ। यहाँ से ए प्लस बी का मान क्या आया, 32 को मन लेके डिवाइड करेंगे 32 से तो 32 पे जाएगा ये 11 पे। ठीक है, यानी कि उन को प्राइम नंबर का जोड़ क्या होगा, 11 होगा। तो 11 और को प्राइम नंबर में भी ये ना तो 0 हो सकती है ना 11 हो सकती हैं। तो इसके कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं जो 11 जोड़ दे सकते हैं, एक और 10 दे सकते हैं, 2 और 9 3 8, ठीक है, 4 7 आगे 5 6 और नहीं है। ठीक है, 6 5 का मतलब तो वही हो गया। तो 1 2 3 4 5 जोड़े ऐसे हैं बनते हैं। ठीक है, इनका जोड़ 352 और HCF 32 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अगर n संख्याओं का औसत मान m है और m का औसत n है तो सभी का औसत क्या होगा, सभी का औसत लेने के लिए सभी का जोड़ बटे में सभी संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो अगर n संख्याओं का औसत m है तो इनका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, nm। ठीक है, और अगर m संख्याओं का औसत n है तो उनका जोड़ क्या होगा, mn। ठीक है, और अगर इस जोड़ को मैं टोटल नंबर ऑफ जो संख्याएं होगी, यहाँ पे n संख्याएं और यहाँ पे m संख्याएं, ठीक है, तो m प्लस n क्या होगी, टोटल संख्याएं। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया अपना nm यानी कि mn बोल सकते हैं। तो 2mn डिवाइडेड बाई m प्लस n ही क्या होगा, उन सभी संख्याओं का औसत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।